राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि सखी कहती है विशाखा राधा इतनी दुखी क्यों लग रही है, और तभी दूसरी सखी कहती है मुझे नहीं पता, और तभी यशोदा मैया आ जाती है और कहती है राधा ये सब छोड़ो, तनिक मेरी बात सुनो आओ। और फिर राधा मैया के साथ जाती हैं और फिर यशोदा मैया कहती हैं राधा जिस प्रकार से तुम लज जा रही थी उससे तो मुझे ऐसा ही लगा कि तुम इस बात से आश्वस्त हो कि कान्हा भी तुमसे प्रेम करता है, परंतु उसकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ। तभी राधा कहती है मैया कृष्ण आपको छल रहा है, झूठ बोला उसने। यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप मेरी सखियों से पूछ लीजिए। और फिर तभी राधा जाती है सखियों के समक्ष और कहती है सखियों बताओ मैया को कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति क्या भाव है। और तभी सखियां कहती हैं हाँ काकी राधा ठीक कह रही है, कृष्ण को राधा से बहुत प्रेम है पर वो अपना प्रेम खुलकर स्वीकार नहीं कर पाता। और फिर दूसरी सखी कहती है सत्य में काकी पहले हम सब सखियां राधा से ईर्ष्या करती थी, कृष्ण वो तो दिन भर राधा को ही निहारता रहता था, केवल राधा का ध्यान रखता था। पर अब हम सत्य जानते हैं और स्वीकारते भी हैं कि कृष्ण राधा से अत्यंत प्रेम करता है। और फिर सखियां स्मरण करती हैं राधा कृष्ण के उस स्वरूप को लक्ष्मी नारायण का। और फिर तभी सखी कहती है वो तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं काकी, जैसे जन्मों जन्म के साथी हो। और तभी बलराम दाऊ भी जा रहे होते हैं। राधा कहती है दाऊ दाऊ इधर आइए। और फिर दाऊ आ जाते हैं। तभी राधा कहती है बताइए मैया को कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करता है, वो मैया से झूठ बोल रहा है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं हाँ मैया कान्हा सत्य में आपके समक्ष नाटक कर रहा है, वो राधा से सत्य में बहुत अधिक प्रेम करता है। और ये सत्य मात्र मैं और अष्ट सखियां ही नहीं समस्त वृंदावन की गोपियां भी जानती हैं। और फिर तभी यशोदा मैया कहती हैं यदि ऐसी बात है तो चलो आज हम सब मिलकर कीर्तिदा से बात करने चलेंगे। और कहती है मैया राधा वृंदावन की अन्य सभी गोपियों को एकत्र करो, आज हम कीर्तिदा के सामने कान्हा को घेर लेंगे। और तब कान्हा को सबके समक्ष ये स्वीकारना ही होगा कि वो राधा से प्रेम करता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं अष्ट सखियों से चलो सखियों अब कृष्ण के छल का उत्तर अन्य गोपियों के साथ मिलकर देते हैं। और फिर सखियां कहती हैं मुझसे तो उस क्षण की प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है जब हम सब गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण को उसी के बनाए हुए जाल में फंसा लेंगे, तब तो उसे स्वीकारना ही होगा कि वो तुमसे प्रेम करता है। और फिर तभी राधा हर एक द्वार पर जाकर गोपियों को ढूंढ रही होती हैं, किंतु गोपियां नहीं मिल रही होती हैं। और तभी राधा कहती है आश्चर्य है वृंदावन की सभी गोपियां गई कहाँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर वृंदावन में होते हैं और कहते हैं गोपियों से आप सभी मेरे एक निवेदन पर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं जानता हूँ आप सब उससे रुष्ट हैं क्योंकि मैंने राधा कृष्ण के विषय में भला बुरा कहा, किंतु आप सब जब मेरे साथ कृष्ण से मिलेंगे तो सारा सत्य आपके सामने स्वयं सिद्ध हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं किंतु कृष्ण नहीं मिलते। और तभी गोपियां कहती हैं किंतु कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ है। और तभी ऋषिवर कहते हैं कृष्ण यहीं कहीं होगा, कदाचित वो आप सबके साथ ठिठोली कर रहा हो, पुकारिए उसे, आप सबकी पुकार सुनकर वो अवश्य आएगा। और फिर सभी गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं कृष्ण। और फिर तभी ब्रह्मदेव कहते हैं बड़ा मान है ना राधा और कृष्ण को वृंदावन पर, उन्हें लगता है कि उनके प्रेम और इन गोपियों के कारण ही वृंदावन महान है, किंतु वृंदावन से सारी गोपियां लुप्त हो जाएं। गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं, पुकार रही होती हैं। और फिर तभी ब्रह्मदेव अपनी शक्तियों से सभी गोपियों को लुप्त कर देते हैं वृंदावन से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव कहते हैं अब वृंदावन में एक भी गोपी शेष नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि श्री कृष्ण क्या करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
राधा कहती हैं सखियों से संपूर्ण गांव में सभी स्थानों पर ढूंढ लिया किंतु एक भी गोपी नहीं मिली। हो ना हो ये सब कृष्ण का ही किया धरा है। और तभी सखी कहती किंतु ऐसे कैसे, बिना किसी कारण के कृष्ण ने सारी गोपियों को गायब क्यों किया होगा राधा। और फिर राधा कहती हैं वो इसलिए क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हमारे विवाह की बात माँ और मैया के समक्ष हो और बात आगे बढ़े, इसलिए और अड़चन डाले जा रहा है बस। और फिर सखी कहती है राधा से आप ऐसे उदास मत होइए, हम सभी आपके साथ हैं ना। कृष्ण ने जहाँ कहीं भी गोपियों को छुपाया होगा हम सभी सखियाँ मिलकर ढूंढ लेंगे। और फिर तभी राधा कहती है नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं स्वयं ही कृष्ण को देखती हूँ। और कहती हैं राधा तुम सब माँ के पास लौटो, मैं वहीं मिलती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सखियाँ कहती हैं बस अब यही कामना है, ये जो भी संकट है शीघ्र ही टल जाए ताकि कृष्ण और राधा का विवाह हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कृष्ण के समक्ष जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, मुख पर ये मंद मंद मुस्कान किसके लिए प्रकट हो रही है कान्हा, मुझे भी बताओ। और तभी कृष्ण कहते हैं ये प्रकृति कितनी सुंदर है दाऊ, इन मछलियों को देखो, ये ना मुझे जानती है ना पहचानती हैं, किंतु जब भी मैं चारा डालने यहाँ आता हूँ तुरंत किनारे चली आती हैं। कभी कभी सृष्टि के निर्माण को देखकर हर्ष की अनुभूति होती है तो कभी हंसी आती है। तभी दाऊ कहते हैं हंसी क्यों। और तभी कृष्ण बताते हैं ये सोचकर कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है उसे स्वयं ज्ञात नहीं है कि उसने क्या रचा है और क्यों रचा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं तो कृष्ण का कहने का तात्पर्य है कि मुझे मेरे निर्माण के विषय में कुछ ज्ञात नहीं, मुझ पर व्यंग करने वाले कृष्ण को ज्ञात नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे इंद्रदेव हाथ जोड़कर कहते ब्रह्मदेव मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, अपने अहम को त्याग दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण और देवी राधा द्वारा वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के पीछे आपको आहत करने का मंतव्य तो कदापि नहीं था, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण और देवी राधा के लिए जो आपके हृदय में कड़ुआहट है उसका अंत कर दीजिए प्रभु। और फिर तभी ब्रह्मदेव कहते हैं मैंने कृष्ण को अपनी भूल को सुधारने के लिए एक अवसर दिया था किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी, अब मुझे अपनी बात प्रमाणित करनी ही होगी कि वृंदावन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है। और जब तक राधा अपनी ये घोषणा वापस नहीं ले लेती तब तक वो कृष्ण से विवाह करने के लिए तड़पती रहेंगी, क्योंकि मैं उनका विवाह होने नहीं दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते हैं क्या हो गया है कान्हा, कह क्या रहे हो तुम, सवेरे तुम उन तुलसी के पौधों में पानी देने में व्यस्त थे, अब यहाँ मछलियों को चारा देने में लगे हो। अचानक इस सृष्टि के प्रति इतना प्रेम कहाँ से उमड़ आया तुम्हारे मन में। और तभी राधा आ जाती है और कहती है कृष्ण सच सच बताओ सारी गोपियों को कहाँ छुपा दिया तुमने। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं क्या समस्त गोपियां नहीं है वृंदावन में। और फिर राधा कहती हैं हाँ दाऊ, अष्ट सखियां और मैं संपूर्ण गांव में सुबह से गोपियों को ढूंढा किंतु एक भी गोपी नहीं मिली, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पीछे कृष्ण का ही हाथ है। और तभी कृष्ण कहते हैं नहीं, मेरे हाथ तो यहाँ चारा डालने में व्यस्त हैं, देखिए। और फिर कृष्ण कहते हैं नहीं राधा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं क्या कर रहा था प्रातःकाल से दाऊ। सबसे पहले मैंने तुलसी के पौधे को जल डाला, तत्पश्चात मुझे भूख लगी थी, मैं घर पे बैठ के माखन खा रहा था, तत्पश्चात मैं यहाँ आया और मैं इन मछलियों को चारा खिला रहा हूँ। और कहते हैं कृष्ण राधा से मैं वचन देता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर राधा कहती है अच्छा आप झूठे वचन भी देने लगे, तुम्हारे मन में जो आए तुम करो, मैं तो यहाँ केवल इतना कहने आई थी, तुम्हें जो भी करना पड़े करो, किंतु माँ के अपने आचार विचार से उनके मन को प्रभावित करना होगा जिससे वो हमारे विवाह के लिए मान जाए। ये चुनौती ली है मैंने, अब तुम्हें कितने भी खेल खेलने हैं खेलो, तो मैं तो ये चुनौती जीत कर ही रहूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे यशोदा मैया राधा से कहती हैं क्या बात है, इतनी क्रोधित क्यों हो। और फिर राधा कहती हैं क्या बताऊं मैया, संपूर्ण गांव में मैंने गोपियों को देख लिया किंतु एक भी गोपी नहीं दिखी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे दाऊ कहते हैं कान्हा ये सब हो क्या रहा है, क्या सत्य में
गोपियों के लुप्त होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं, क्या दाऊ आप भी राधा की बातों में आ रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैंने सत्य में कुछ नहीं किया है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।